चलिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हम पढ़ते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लियर? तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हो सकता है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं, राइट? समझ आया? चलिए, तो ये हमारा है ट्रू। भाई रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, बट आप कहें कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल हो, नहीं हो सकते हैं। चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि रूट एम जो है, ये जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, तो ये नंबर ही सभी नंबर लाइन पर सभी यही नंबर होना चाहिए। कैसे हो सकता है भाई? नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है? तो अब नंबर लाइन पर सबको पता है कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं, बट नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है? चलिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। कैसे हो सकता है? पता है ना हमें, रियल नंबर तो रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ आया? तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई रियल नंबर अकेले इरेशनल होते हैं, नो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या पूछ रहा है वो? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल को पूछ रहा है। इरेशनल होगा क्या? तो भाई नहीं होगा। अब आप भी पूछ रहे होंगे क्यों नहीं होगा, तो वो भी पूछ रहा है आगे, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो चलिए हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो इसका फर्स्ट लाइन का आंसर, यहाँ तक का आंसर हम लिखेंगे नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ठीक है? अब इफ़ नॉट, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? अब इसका हमने निकाला स्क्वायर रूट, क्या आया? 2 आया। अब आप बताइए मुझे 2 कौन सा नंबर है? 2 इरेशनल है क्या? नहीं है ना। तो 2 हमारा विच इज अ रैशनल नंबर। हो गया प्रूफ? कोई भी नंबर ले लीजिए आप जब उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका आंसर हमें रैशनल नहीं मिलेगा, उसका आंसर हमें रैशनल मिलेगा, नॉट ऑलवेज। तो यहाँ ऑलवेज में पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर होगा नो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम पीछे समझ चुके हैं, आप वहाँ से देख लेना। फिर भी एक शॉर्ट में मैंने लिखा है, यहाँ भी मैं दोबारा समझाऊंगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमें नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर फाइंड करना है। रूट 5 इज इरेशनल नंबर, जिसको हमको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए हमारी कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम करते जाएंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में पता होना चाहिए क्या होती है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर? तो अब हमारा जो गिवन नंबर है, हमारी देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ से मैच करते जाना, ठीक है? अब हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है? नंबर, तो रूट 5 है। अब रूट 5 को आपको पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट करना है, पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट में लाना है। तो अब हम रूट 5 को ब्रेक करते हैं, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? आया समझ में? चलिए, तो यहाँ से अब हमारे पास हमको मिल गया, क्या मिल गया? थर्ड स्टेप आ गई। अब हमारी थर्ड स्टेप क्या कहती है? फाइंड एच बी पी। एच मिल गया, बी मिल गया, पी मिल गया। क्लियर है? चलिए, तो एच मिल गया हमें रूट 5, बी मिल गया हमें 2 और पी मिल गया हमें 1।
हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये स्टेप तक आ गए हम लोग। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन में हमारा पॉइंट 0 1 2 3 4 1 2 3 बस इतना ही ले लो, जितनी ज़रूरत है उतना ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, लाइन ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बेस। तो हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, बेस है तो 2 यूनिट का हम मेज़रमेंट लेंगे और हमारा बेस ड्रॉ कर लेंगे। तो 0 से लेके 2 तक हमें बेस मिल गया। अब इसे हम अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, तो हमारा बेस हो गया ए बी। ठीक है, ये बेस मिल गया हमें। अब बेस के बाद अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है, 1 यूनिट। तो बी से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी हमारी 1 यूनिट। इसको मैंने दे दिया सी पॉइंट। अब हम ज्वाइन कर देंगे ए एंड सी पॉइंट को। तो हमें पता है ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, तो हमें पता है हाइपोटेनियस हमारा कितना है। अब ये स्टेप हो गई हमारी। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, ड्रॉ एन आर्क। अब आर्क ड्रॉ करनी है, बट आर्क कहाँ से ड्रॉ करें, ऐसे ही कर लें क्या। तो यहाँ पे ये भी है कि आपको रेडियस लेना है जो किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस के। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आर्क ड्रॉ करना है अपने कंपास से। तो यहाँ सेंटर लेना है, सेंटर हमारा 0 पॉइंट होगा, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से जब आप ये सेंटर लेके, इतना रेडियस लेके जब आप इस तरह से आर्क ड्रॉ करोगे और आर्क को एक्सटेंड करोगे, ये मैंने एक्सटेंड किया तो नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं तो कट होगा। बस ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर नंबर लाइन पर ये इंटरसेक्ट हुआ है, ये पॉइंट है हमारा डी और यही पॉइंट है हमारा √5। तो डी √5 पॉइंट है। आगे समझ में, बस